दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू। एक ना एक दिन तो हर घर का बंटवारा होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये घर तुम्हारा भी है निशा बेटा, तुम लोग क्यों जाओगे इसे छोड़। राजेंद्र जी अपनी बड़ी बहू से बोले। पिताजी, आप यहाँ नजर झुकाती हुई निशा सामने ससुर जी को देख शक पका गई। शक पका तो उसका पति विजय भी गया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि रात के अंधेरे में कोई उनकी बात सुन लेगा। जवाब दो, तुम क्यों जाओगे यहाँ से। राजेंद्र जी ने अपना प्रश्न दोहराया। निशा के घर से जाने की वजह आपको तभी समझ आएगी जब आप मेरे साथ थोड़ा अतीत में चलेंगे। राजेंद्र जी जिनके दो बेटे हैं, विजय और विनय, उनकी पत्नी सरला जी का स्वर्गवास उस वक्त हो गया था जब विजय 12वीं में और विनय 8वीं में पढ़ता था। राजेंद्र जी पत्नी के आकस्मिक निधन से टूट गए थे, पर उनके सामने अपने बिलखते बच्चे थे, इसलिए उन्होंने खुद को संभाला और अपने बच्चों के पिता बनने के साथ माँ भी बन गए। विजय क्योंकि बड़ा था इसलिए समझदार था, लेकिन विनय को पूरी देखभाल की जरूरत थी। वक्त के साथ विनय और विजय बड़े हुए। विजय बैंक में नौकरी करने लगा और विनय इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने पुणे चला गया। राजेंद्र जी जितनी अच्छी तरह से अपने बच्चों की परवरिश कर सकते थे उन्होंने की। अब उन्हें विजय की शादी करनी थी, जिससे घर में बहू आई। उन्होंने विजय के लिए अपने पुराने दोस्त की कम पड़ी पर सीधी और संस्कारी लड़की निशा को विजय के लिए सुना, जिसे विजय ने भी सरस पसंद कर लिया। निशा ने घर की बहू बनकर घर की सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। अब राजेंद्र जी भी थोड़ा बेफिक्र हो गए। निशा विनय से भी छोटे भाई सा स्नेह रखती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर असली समस्या तब शुरू हुई जब विनय ने इंजीनियर बनती ही अपने साथ पढ़ने वाली प्रांशी से शादी की इच्छा जाहिर की। प्रांशी और अपने घर के रहन सहन के अंतर को देख राजेंद्र जी इस विवाह के पक्ष में नहीं थे, पर निशा ने आगे बढ़ देवर की खुशी के लिए उन्हें मनाया। शादी के बाद भी निशा प्रांशी को छोटी बहन की तरह हर चीज सिखाती थी, पर प्रांशी को ऐसा लगता निशा उसकी सास बनने की कोशिश कर रही। निशा का देवर से भाई सा स्नेह भी प्रांशी की आंखों में चुभने लगा और वह दबी जुबान में विनय से घर के बंटवारे की बात करने लगी। प्रांशी को विनय और निशा की बेटी से विनय का लाड़ लड़ाना तक अखरने लगा था। राजेंद्र जी को समझ नहीं आ रहा था ऐसी परिस्थिति को कैसे संभाले, क्योंकि वह घर के हिस्से नहीं चाहते थे। वो बेचैनी घर टहल रहे थे, तभी उन्होंने निशा और विजय की बातें सुनी। निशा विजय से कह रही थी, हम यहाँ नहीं रहेंगे अब आगे। वो पिताजी दरअसल निशा को लगता है घर के टुकड़े करने से अच्छा है हम अलग रहे, जिससे दूर रहकर रिश्तों में प्यार रहे। निशा को चुप देख विजय ने पिता की बात का उत्तर दिया, तुम्हें क्या लगता है निशा बेटा, ये दूरियां दिलों को पास ले आएगी। राजेंद्र जी कुछ सोचते हुए बोले, पिताजी पास रहकर रिश्तों को और बिगाड़ने से अच्छा ये दूरी है। निशा नम आंखों से बोली, हम तो दूर, तुम लोग क्यों जाओगे, छोटी बहू और विनय क्यों नहीं। राजेंद्र जी ने अगला सवाल किया,
पिताजी, विनय को मैंने हमेशा अपना देवर नहीं छोटा भाई माना और प्रांशी से भी मुझे कोई शिकायत नहीं। वह थोड़ी ना समझे, बस इसलिए मैं नहीं चाहती उस पर घर तोड़ने का इल्जाम लगे। वैसे भी प्रांशी को अलग गृहस्थी बसाने का तजुर्बा नहीं, यहाँ आपकी छत्रछाया उनके लिए ज्यादा जरूरी। बाकी हमारे साथ आपका आशीर्वाद होगा ही। निशा बोली, बेटा तुमने घर की बड़ी बहू होने के नाते अपनी तरफ से बहुत सही निर्णय लिया, पर अभी घर का मुखिया मैं हूँ तो कुछ फैसले मैं ही लूँ तो इस घर और घर वालों बोलने की। पर वह और विजय दोनों सोच रहे थे कि पिताजी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। उन्हें अपने पिता पर भरोसा था कि वह कुछ गलत निर्णय तो नहीं लेंगे, पर प्रांशी और विनय की सोच वो परेशान थे। विनय, विजय तुम दोनों बाहर आओ। अगले दिन सुबह सुबह राजेंद्र जी ने दोनों बेटों को आवाज दी। जी पिताजी। दोनों बेटे बाहर आए, एक स्वर में बोले, साथ में दोनों की पत्नियां भी। विजय, विनय, प्रांशी घर के हिस्से करना चाहती हैं, ठीक है, मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है, इस बंटवारे में कोई दीवार नहीं खींचेगी, ना घर के बाहर बंटवारे की बात बाहर जाएगी। राजेंद्र जी बोले, जी पिताजी हमें मंजूर है, बात तो अलग होने की है, दीवार हो ना हो। विनय के कुछ बोलने से पहले प्रांशी बोली, माफ कीजिएगा पिताजी, पर ये फैसला मुझे ठीक नहीं लग रहा। निशा जो अब तक खामोश थी बोल पड़ी, देखो निशा बेटा, एक ना एक दिन तो हर घर का बंटवारा होता, आज हमारे घर का हो गया, तुम चिंता मत करो, अब तुम भी पूरी गृहस्थी के बोझ में बेफिक्र हो जाओगी। और हाँ प्रांशी बहू, तुमने बंटवारे की बात की तो सब बराबर होगा। राजेंद्र जी बोले, जी पिताजी मुझे मंजूर है, सब मंजूर है। प्रांशी उतावली हो बोली, ठीक है तो निशा बहू तुम, विजय और गुड़िया, तुम तीनों लोग आज से ऊपर के हिस्से में रहोगे और मैं प्रांशी बहू और विनय आज से नीचे हो गई बराबर बंटवारा। राजेंद्र जी बोले। प्रांशी राजेंद्र जी की बात सुन सकते में आ गई। उसने तो आजादी के लिए बंटवारा चाहता, पर यहाँ तो उसके ऊपर ससुर की जिम्मेदारी भी आ गई, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। बहरहाल विजय का परिवार ऊपर रहने लगे और प्रांशी पति और ससुर के साथ नीचे। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर क्योंकि राजेंद्र जी प्रांशी के साथ रहते थे तो कोई भी रिश्तेदार आता उसकी आप भगत प्रांशी को करनी पड़ती। राजेंद्र जी का अपना एक रूटीन सेट था जिसे निशा अच्छे से समझती थी और उन्हें समय से खाना दवाई देती, पर प्रांशी पर ये जिम्मेदारियां पड़ी तो उसके लिए सब संभालना मुश्किल हो गया। कहाँ तो आज़ादी सही थी, कहाँ जो निशा के साथ होने के कारण आज़ादी मिलती थी घूमने फिरने की, वह भी छिन गई। एक महीने में ही प्रांशी तंग आ गई। उसे अपने अलग होने के फैसले पर अफसोस होने लगा, पर वह कुछ कर या कह नहीं सकती थी। एक दिन काम करते हुए प्रांशी अचानक चक्कर खा गिर पड़ी। उस वक्त गुड़िया ऊपर सज्जे में खड़ी थी। वह भागकर माँ के पास गई और उसे सब बताया, क्योंकि उस वक्त घर में विनी और राजेंद्र जी नहीं थे। तो निशा भागती हुई नीचे आई और प्रांशी को उठा बिस्तर पर लिटाया और डॉक्टर को बुला लिया। बधाई हो निशा, आपकी देवरानी माँ बनने वाली है, डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। क्या सच में? तभी विनय बाहर से आ बोला, अच्छा प्रांशी, विनय आ गया, अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। विनय तुम भी इसका अच्छे से ध्यान रखना, निशा ये बोल जाने लगी। भाभी मैं तो अपना ध्यान रख लूंगी, पर आने वाले बच्चे का क्या? उसका ध्यान तो उसकी बड़ी मम्मी ही
रख सकती है ना, क्योंकि उसकी मम्मी तो हर चीज में अनाड़ी, बच्चे संभालने में भी और रिश्ते संभालने में भी। प्रांशी निशा को जाते देख बोली, नहीं प्रांशी, तुम अनाड़ी नहीं हो, बस अभी ना समझो थोड़ी, पर धीरे धीरे रिश्ते संभालना भी सीख जाओगी और बच्चा संभालना भी, निशा बोली और वापस मुड़ गई। नहीं भाभी, मुझे ये दोनों काम आप सिखा दो ना, मुझे माफ कर दो ना, अपनी छोटी बहन समझकर ही। ये बोल प्रांशी निशा के पैरों में झुक गई। अरे ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें तो मैंने हमेशा ही अपनी छोटी बहन समझा है। निशा उसे उठाते हुए बोली, हाँ तभी तो तुम्हारी खुशी के लिए ये इस घर से भी जाने को तैयार थी, जिसे इसने इतने प्यार से सजाया संवारा। तभी वह राजेंद्र जी आकर बोले, क्या नहीं भाभी, मुझे ये बंटवारा नहीं चाहिए। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज आप सब मुझे माफ कर दीजिए। प्रांशी रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, प्रांशी तुम ऐसी हालत में रो मत प्लीज, तुम्हारे अंदर एक नई जान पल रही। निशा उसे गले लगाते हुए बोली, पर प्रांशी बार बार सबसे माफी मांगती रही। आखिरकार प्रांशी की हालत को देखते हुए राजेंद्र जी ने इस शर्त पर सबका साथ रहना मंजूर किया कि अब ऊपर का हिस्सा बड़ी बहू यानी निशा का ही होगा और भविष्य में प्रांशी की कोई बात उसे चोट पहुंचाएगी तो वह बेझिझक अलग हो जाएगी। ये सुन प्रांशी आंसू पोंछ निशा के गले लग गए। राजेंद्र जी भी पूरे परिवार को साथ दे खुश थे। दोस्तों, कई बार घर में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब घर की बहुओं या सास बहू के बीच मतभेद से परिवार टूटने लगता है। ऐसे में घर के बड़ों का फर्ज है उन्हें सीख दे, भले थोड़ी सख्ती क्यों ना दिखानी पड़े।